नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रुद्र आपकी रक्षा करे। नमः स्वाहा। ओम नमः भगवते वासुदेव जनार्दन शांति करो देवाय नमः स्वाहा। सर्वे मंगलमान। ओम नमः भगवते ओम त्र्यंबकमिजामहे सुगंधि पुष्टि वृद्धिनम उर्वारुक्मे बंधनात् मर्त्योर्मोक्षे महामृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। श्रीमान को धन्यवाद पेश करना चाह रहा हूँ, अपना कीमती समय निकाल के आए और जो भी श्रीमान ने जो आदेश दिए हैं उसकी पालना होगी। और हमको एक DRP का नया थाना मिला है जिसमें आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से है, तो हमारे कार्मिकों की, हमारे अधिकारियों की कार्य क्षमता की, दक्षता में और सुधार होगा। आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। ये निश्चित रूप से बेटर रिजल्ट आएगा, इसमें गुणात्मक सुधार आएगा। सर बहुत बढ़िया रिजल्ट हम देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जोधपुर स्टेशन पर GRP थाने का उद्घाटन किया गया है और आपको ये बताना चाहूँगा कि इस थाने में, जोधपुर डिवीज़न के इस थाने में सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। क्राइम के रिकॉर्ड से लेकर के जो ऑफलाइन पुराने रिकॉर्ड से उनकी बाइंडिंग और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती है थाने में वो सारी यहाँ डेवलप की गई हैं। एक मॉडर्न थाने के रूप में आज इसको देखा जा रहा है, इसका उद्घाटन किया गया है। जोधपुर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और जोधपुर में GRP और RPF दोनों मिलकर के बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में जो अपराध थे वो कम हुए हैं। ऑन एन एवरेज महीने में लगभग 30 अपराध दर्ज होते हैं, जो सीमित संख्या में, और इसका प्रयास किया जाएगा कि और कम अपराध यहाँ हों। और अपराध को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो गैंग्स हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, उनसे प्रोएक्टिवली निपटा जाए, उनकी लिस्टिंग की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको पहले से पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके लिए लगातार GRP अपना काम कर रही है। आप लोग विजिट करके यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आधुनिक तरीके से बैरक का निर्माण किया गया है, हॉल बनाए गए हैं, थाने की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जो है जांच की जाती, जांच कक्ष उसकी व्यवस्था की गई, हवालात की व्यवस्था की गई और बहुत बेहतर अवस्था में। और एक मॉडर्न थाने के रूप में जैसा ये विकसित हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि हमारे GRP के आगे भी ऐसे ही थाने और बेहतर तरीके से विकसित हो। ये भी बताएंगे कि RPF और GRP का समन्वय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं। डिवीज़न अच्छे से प्रगति कर रहा है और हमारे SP GRP साहब हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ज्वाइन किया है, और तत्पर और अच्छे अधिकारी हैं, उनके एडिशनल SP साहब हैं, इनकी पूरी टीम है। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा GRP की पूरी टीम को, आप सबके समझ, कि इनको जो भी ज़रूरत रेलवे से होगी, जो भी समस्याएँ होंगी, जो भी आवश्यकताएँ होंगी, उसको हम तत्परता से पूरा करेंगे। और GRP, RPF, रेलवे, हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट एक टीम में कोलैबोरेट होकर के जब कार्य करेंगे तो जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जो क्राइम मुक्त हमारा जो डिवीज़न है वो बनेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कई बार यहाँ पे सूचना मिलती है अतिरिक्त कुछ शुल्क लेके सामान बेचा जाता है। जी, आपकी सूचना ये है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन पर स्टॉल्स होती हैं, दुकानें होती हैं, सुविधाएं होती हैं, कई बार पानी की बोतल या कोई और सामान एक्स्ट्रा लिया गया, बहुत सख्त निर्देश हैं कि जो प्रिंटेड रेट है उसकी लिस्ट हर दुकान पर डिस्प्ले होगी। और जो कस्टमर हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि उससे ज़्यादा अगर कोई मांग करता है तो उसको तत्काल रिपोर्ट करें, दर्ज कराएं। आपको ये भी बताएंगे कि पानी की बोतल को लेकर के या कुछ और सामानों को लेकर के पिछले कुछ दिनों और कुछ महीनों में जो भी सूचनाएं मिली उन पर सख्त कार्रवाई की गई, उनके ऊपर फाइन लगाया गया और कुछ दुकानों को कई महीनों के लिए निलंबित रखा गया, कुछ सस्पेंड भी किया गया। तो आप पत्रकार बंधुओं के सामने भी हम दोबारा इस चीज़ को रिपीट करेंगे और जनता को भी हम चाहेंगे कि जनता इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो कि अगर हमको इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सुविधा दी रखी है, फिक्स रेट भी है, फिर भी अतिरिक्त सुविधा है, उसमें भी वो भी बिल्कुल कह रहे हैं कि वो नियमतः अनुमति उसकी नहीं है, लेकिन अगर उस चीज़ का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो जैसे ही पहले तो हम जनता से निवेदन करेंगे कि बिल्कुल साथ नहीं दें और गलत कार्य में सहयोग नहीं करें। सर, अगर कोई शिकायत करना चाहे तो जी, अगर कोई शिकायत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने गलत कार्य किया।
तो हम आपको कही रहे हैं, जनता से निवेदन करते हैं कि उसकी कार्य। देखिए आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, हमारे पोर्टल अवेलेबल है, हमारे पास जीआरपी का थाना है, हमारे पास आरपीएफ का थाना यहाँ अवेलेबल है, ऑनलाइन ग्रीवांसेस रेडिसल की मशीनरी है, रेलवेज का पूरा कॉलिंग सिस्टम है, हमारा पोर्टल्स बहुत सारे डेवलप। किसी भी चैनल पर अगर वो प्रमाण के साथ शिकायत करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कई बार ई रिक्शा डबल पैसे लेते हैं और रेलवे की ऐसी शिकायतें कई बार आ ई चुकी रिक्शा है। को लेकर के हुआ है, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ बार ऐसी शिकायतें हमारी नोटिस में भी आई और हमने सख्त कार्रवाई की। हमने जिन्होंने ये कार्य किया है उनको तत्काल कॉन्ट्रैक्ट से उसको एक्सपेल भी किया गया, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ फाइन लगाई गई, कार्रवाई भी की गई, और आगे भी हम इसका ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसी कोई चीज होती तो कड़ी से कड़ी सर कार्रवाई। स्टेशन में कई बार ऑटो चालक बदतमीजी करते हैं ग्राहकों से। देखिए मैं आपके इसके लिए इन सूचना दी इन थी। सारे प्रश्नों के जवाब में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई करें। जनता के लिए हम उपलब्ध हैं। हाँ, रेलवे एक सर्विस डिपार्टमेंट है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारी प्राइम जिम्मेदारी है। हम टिकट का पैसा लेते हैं और उनको कंफर्टेबल जर्नी देना, सुरक्षित जर्नी देना हमारी ड्यूटी है। अगर ऐसी हमारे सिस्टम में, चाहे वो रेलवे ऑफिशियल हो या कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हो, अगर ऐसी कोई गलत सूचना हमें मिलती है तो हम तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम जोधपुर डिवीजन की जनता को फिर निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसी कोई शिकायत अगर आए तो तत्काल दर्ज कराएं, हम उस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद सर। मैं